Hello students, today I will be read the logic gates for competition exams. Firstly, we know about how many types of gates. Okay, so I think your syllabus is only 7 types, but it's 9 a type. And 7 a type, 9, 10, 11 and 12. And after that, if you have doing engineering, then 2 more gets added into syllabus. Like that BTech है, MCA है and different type of courses. So today I want to read just 7 type of logic gates for designer circuits. First gate name is OR gate, and second one and third one not, fourth one XOR gate, fifth one NAND gate, sixth one buffer, and seventh XOR gate. XNOR gate. XNOR. It's 7 type of gates available in your syllabus. Last time I will read OR gate. The formula is y is equal to a plus b. So diagram is like that. Suppose A is the input and B is another input and output is y. Then, so truth table is like that. A plus B, actually formula is here A plus B. So write A plus B and output is the y. Okay, got it everyone? Firstly look the formula. Last time हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रिक बताया था. क्या बताया था कि क्या फॉर्मूला क्या है बच्चों? Actually here is OR gate. So OR means only one are active, otherwise none. Okay. So क्या था फॉर्मूला? क्या एक में कोई इनपुट है? That is the formula for learn the truth table. Okay. So let me check it. How can we fit the formula of these questions? Repeat this sentence more times. Okay. Look at here, every student. If A is active, please focus this topic. If A is active, then output is the 1. If B is active, then output is the 1. And both are active, then output is the 1. ध्यान से, क्या एक में कोई इनपुट है? इनमें से कोई, क्या ए में या बी? तो सपोज कंडीशन बनाते हैं ट्रूथ की. तो सबसे पहले कंडीशन लेते हैं 0 एंड 0. यहाँ सेकेंड थिंग ये भी है बेटा कि अगर हमें ये ट्रिक याद नहीं करनी है, एक्चुअली क्या होता है जब आपके पास मोर टेबल्स होंगे तो यू हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. इसलिए मैंने ये आपको फॉर्मूला दिया. क्या एक में कोई इनपुट है? क्या एक में कोई इनपुट है? ठीक है.
अभी इसका मतलब होता है, मैंने लिखा था या और अथवा, इसका मतलब क्या होता है, किसी एक में, है ना। तो क्या एक में कोई इनपुट है, चेक करना है क्या एक में कोई इनपुट है, क्या इनमें से किसी एक में इनपुट है, ठीक है। यही मुझे बार बार अपने आप से दोहराना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे ट्रुथ टेबल को याद करने का या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा कि हमारे ट्रुथ टेबल गलत कहीं से भी हो जाए। और का हिंदी होता है या, तो हम चेक करेंगे क्या एक में या क्या ए में कोई इनपुट है, तो एक 0 लिया है शिवांग, ओके, बी भी 0 लिया है। तो चेक करते हैं क्या ए में इनपुट है, अभी तो नहीं 0 है, बी में भी 0 है, तो किसी में इनपुट नहीं है, तो आउटपुट आल्सो 0, राइट। नाउ नेक्स्ट कंडीशंस, ए हमारा 0 है, बी हमारा 1 है, राइट। नाउ लेट मी चेक, क्या एक में इनपुट है, क्या एक में इनपुट है, तो पता चल रहा है कि हाँ बी में इनपुट है। क्या एक में इनपुट है, इसका मतलब हुआ कि बी में एक इनपुट है और आउटपुट क्या आ रहा है हमारा y = ओके। सेकेंड थिंग, ए हो गया, बी हो गया, एक और कंडीशन, ठीक है। तो सपोज ए इज 1, ए में क्या है बेटा 1, लेकिन बी में क्या है 0। मैंने क्या कहा, क्या ए या बी में, क्या ए या बी में कोई एक है, तो पता चल रहा है हाँ ए में कोई एक है, लेकिन बी 0 है, तो ये भी हो, राइट एवरीवन। नाउ चेक द लास्ट कंडीशन इज 1 and 1, ठीक है। क्या इन दोनों में से इनपुट है, तो पता चल रहा हाँ ए में भी इनपुट है और बी में इनपुट, क्योंकि ए या बी, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है और ए भी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए और बी दोनों है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। यही आपकी ट्रुथ टेबल होगी। आपके एग्जाम्स में ऐसा डिजाइन बना होगा, पूछा जाएगा कि इसके ट्रुथ टेबल क्या आउटपुट y, ऐसे कंडीशन कोई दी हुई होगी, क्या इनमें से क्या आने वाला, या रिवर्स भी रहता है कि 1 दे रखा है आपको और 1 में भी पूछा जाए कि क्या इनपुट क्या होता है। आउटपुट यदि आपका 1 है तो इनपुट की क्या कंडीशंस हैं, तो आपके तीनों दिखाने होंगे, शो कराने होंगे। एक चीज और, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से देखा कि क्या देखा कि बेटा y = a + b। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं और उसका एक फॉर्मूला लिखा था। तो अगर हमें ये झंझट लगता है कि मेरा डिफिकल्ट या ये हो सकता है कि मुझे नहीं समझ में आया, ये फार्मूला नहीं आ रहा है, तो हम लोग चेक कर सकते हैं ऐसे भी कि a + b को y मान लेते हैं, ओके। अब वैल्यू करते हैं 0 + 0 0। नेक्स्ट, ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकेंड कंडीशन करें 0 + 1 also 1, राइट। थर्ड कंडीशन चेक करते हैं 1 + 0 = also 1। एंड 1 + 1 वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने का था कि वहां पर 1 + 1 क्या था, 1 + 1 10, तो यहाँ 10 नहीं लिखेंगे, तो 10 का यहाँ पर 1 कर सकते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बताने का नहीं सोचा। मैंने सोचा इस तरीके से आपको ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें क्या है, क्या ए या बी में से किसी में कोई भी सिग्नल यदि एक्टिव है तो सर्किट में करंट फ्लो, राइट। यदि यही कंडीशन क्या थी, ए और बी दोनों में अब नहीं है, ए और बी दोनों में अब नहीं है, तो आउटपुट इज। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया। आपकी पूरी क्लास का नोट्स यहाँ लिखने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, आपको अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट गेट हमारा NAND गेट है, AND गेट की ओर चलते हैं, ठीक है। AND गेट में बेटा बहुत ध्यान से हमें सीखना है, जानना है, पता करना है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला था, हमें सिर्फ फॉर्मूला एक छोटी सी लाइन याद करनी है, क्या A या B या क्या याद करना है यहाँ पर। और गेट को हम ऐसे याद कर सकते हैं, इसकी हिंदी क्या होती है या,
या मीन्स अथवा, ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं एंड गेट की, तो यहां पर बेटा ध्यान दो, एंड की हिंदी क्या होती है आप सब जानते हैं, इसकी होती है और, होती है गुड। तो अब हम एंड गेट की बात करते हैं। इसका डायग्राम डी से फिनिश होता है, लर्न करने के लिए डी से फिनिश होता है, तो बेटा हम लोग यहाँ पर डी बना देते हैं, ठीक है। और हमारे दो इनपुट हैं, दो इनपुट कर लेते हैं, एक आउटपुट है, एक आउटपुट कर लेते हैं। इनका नाम हम भी रख देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये हमारा वाई है। इसके ट्रुथ टेबल की बात करते हैं, तो ट्रुथ टेबल में ए और बी, ये हमारा वाई, ओके। फिर से भाई हम अपनी कंडीशन, लेकिन यहां पर फॉर्मूला बेटा ध्यान देखो, फॉर्मूला क्या है और, ठीक है। और सारे बच्चे ध्यान से देखो, a 0, सपोज लेट a इज इक्वल टू 0, देन b इक्वल टू 0। अब a को मैं 0 राइट कर लेता हूं, b को 0 कर लेता हूं। मैंने क्या कहा, इस पर आते हैं, क्या a और b, क्या a और b एक्टिव है, तो इसमें तो दोनों एक्टिव है, नहीं, इट मींस, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, सिर्फ फार्मूला यहां पर छिपा हुआ है, सिर्फ फार्मूला यहां। नेक्स्ट सिचुएशन कंडीशन, इसको 0 और 1 लिख देते हैं। अब हमारा इसको, ये जो 0 था ये 0 रखा और इसको 1 कर दिया। सवाल क्या क्वेश्चन है, क्या a और b, बेटा यहां तो b है ना, a होता तो ट्रुथ होता, तो a तो है नहीं, तो बेटा यहां पर भी राइट ना। फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं। मैंने क्या कहा कि a और b, कंडीशन क्या है, a और b दोनों में इनपुट है क्या, ये तो हो रहा है, तो a में तो है ही नहीं, b में है तो 0, सेम है, ये 1 होगा, ये 0 हो जाएगा। क्या है, क्या a और b में इनपुट है, इसमें भी नहीं है, 0। क्या a और b में इनपुट है, लेकिन इस बार हमारा इनपुट 1 और 1 है, तो आउटपुट क्या होगा, दोनों में डिफरेंस है। और यदि इसका फॉर्मूला मैं बता दूं, तो मुझे लगता है इसका फॉर्मूला मेरे पास है, क्या है, y इज इक्वल टू a डॉट b, एंड राइट y इज इक्वल टू, लास्ट टाइम मैंने और गेट में बताया कि a प्लस b, ठीक है ना। हियर क्या है, a डॉट, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ तो सिंपल वर्ड्स हैं तो आप इजी कर ले रहे हैं, हमें यही याद, क्या a और b में इनपुट है, यदि है तो एक्टिव, अदरवाइज सारे, ठीक है। तो मुझे बेटा और गेट आया, एंड गेट आया। अब मैं एक और, ये गेट है 6 नंबर का, पहले इसको बताता हूं, फिर इसका उल्टा रख कर दूं। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सच बात तो ये है कि इस बार आपके सिलेबस में है, और ये आज लास्ट ही टॉपिक्स है। आज के बाद हम लोग इसका सिर्फ रिवीजन करेंगे, कोई ऑनलाइन आपको क्लास नहीं मिलेगी। तो पूरी कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें, एक बार पढ़ना है बात, ओके। तो अभी बेटा मैंने बफर लिखा था यहाँ पर, लेकिन बफर को और इन्वर्टर, ये दोनों वर्ड्स हैं, ये बहुत जरूरी है, तो चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं बफर का साइन बना करके आपको दिखाता हूं। ओके, इसमें एक छोटा सा ट्रिंगल रहता है, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा इनपुट इज एक ही इनपुट है और आउटपुट भी एक। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 2 इनपुट थे और आउटपुट हमारा सिंगल था, लेकिन यहाँ सिंगल इनपुट है, सिंगल।
अभी इसको बफर बोलते हैं बेटा, ये 3rd नंबर का गेट था। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो बच्चों कि ए टर्म्स कंडीशन क्या है, ए बराबर बी बोलते हैं, ठीक है, या ए को वाई रखते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ए को वाई की, ध्यान से देखो बच्चा, यदि हमारा ए इनपुट 0 है तो ए इनपुट हमारा 0 है तो बेटा आउटपुट वाई ऑल्सो 0। क्या मतलब हुआ, जो सिग्नल को मैं दूंगा वही निकल करके आए, ठीक है, समझ गए। ये हमारा बफर था, इसमें ज्यादा नहीं। एक और कंडीशन बनेगी, क्या बनेगी जरा देखो, यदि ए हमारा 1 है, क्या होगा, यदि ए 1 है तो वाई भी हमारा, ठीक है। जरूरत पड़ती है हमें सर्किट डिजाइन करने में, जो हमारा इनपुट आ रहा है मुझे सेम, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी, कोई भी पावर कोलैप्स नहीं होगा, जो इनपुट आएगा वही आउटपुट, तो उसके लिए मुझे इस गेट की जरूरत पड़ेगी। इसका एक गेट और होता है, जरा देख लेते हैं। आपको सारे ये यूट्यूब में मिलेंगे, यहाँ नोट्स बनाने की बेटा कोई जरूरत नहीं। मैं इसको रफ करता हूं और 4th गेट की ओर चलता हूं। 4th गेट बेटा है इन्वर्टर। मैंने उसमें नहीं लिखा था, लेकिन अब मुझे धीमे धीमे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा सर्किट खत्म कर दूँ। हाँ, हालांकि ये आपका है और जो बफर था वो आपकी सिलेबस में नहीं है, मतलब 12th तक नहीं है और 12th के बाद हो सकता है, ओके। लेकिन मैं बता दें बेटा, ये आपका इन्वर्टर है, घर वाला होम एप्लायंस नहीं है, ये गेट्स है बेटा, घर वाला इन्वर्टर नहीं है, ठीक है। तो ये इनपुट है। और यहां ध्यान से देखो, सारे बच्चे ध्यान से बोर्ड की ओर देखेंगे कि ये एक हमने इसमें से नॉट यूज कर दिया, ठीक है। और इन्वर्टर का आप लोग वो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, मैथ्स में पढ़ते होंगे, तो इन्वर्टर का क्या होता है, इनवर्स बोलते हैं वहां पर, मैथ में इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स मतलब क्या हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है। तो ए का बेटा यहां पर हम ए कॉम्प्लीमेंट, फॉर्मूला क्या है, यदि ए जाएगा तो आउटपुट क्या जाएगा, ए का जस्ट अपोजिट। चेक कर लेते हैं, हमारी ट्रुथ टेबल है बेटा, ए इनपुट है, आउटपुट ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इट मीन समझते हो, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है बच्चों, रिवर्स, ठीक है। तो सपोज ए क्या है, लेट मी चेक, सपोज ए इज इक्वल टू 0, सो वाई, सो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, गॉट इट। इफ ए इज a 0 देन ए कॉम्प्लीमेंट, मैंने बोला कि ये रिवर्स है, उल्टा है, तो जब 0 जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा, 1, गॉट इट। और जब सेकेंड कंडीशन क्या रहेगी बच्चा, सेकेंड कंडीशन रहेगी इफ ए इज इक्वल टू 1, सो ए इज इक्वल टू 1, देन ए कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो 0, गॉट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अब इसका यूज करूंगा, अभी जो और गेट बनाया था अब मैं इसका यूज करूंगा, और इसको हमेशा दिमाग में लर्न रखना है। अगर इसको भूल गए या हमारे दिमाग से निकल गया तो कभी भी हम कोई भी सर्किट का इन्वर्स नहीं ले सकते, ठीक है। इसलिए हमें ये इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रुथ टेबल बता दी, इसका डायग्राम बता दिया। अब चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, मैंने बताया था और गेट बोला था और गेट, अभी हम लोग पढ़े हैं। अब मैं पढ़ने वाला हूं नॉर गेट। क्या पढ़ने वाला हूं, अभी ध्यान से देखो, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक छोटी छोटी चीज समझाने की। तो ध्यान से बच्चों देखो, यहां और था और ये n है, अगर n
प्लस और कर दे तो नॉर ही रहेगा, ठीक है। और गेट का क्या डायग्राम था, देखो और गेट का क्या डायग्राम था, ऐसा था, राइट। एक आउटपुट था, एक 2 इनपुट थे ए और बी, ठीक है, ओके। अभी हम लोग चलते हैं और गेट की ओर। ये कॉम्प्लीमेंट वाई, लेकिन मैंने क्या बच्चों बताया, नॉर, क्या बताया है, नॉर गेट में क्या करते हैं, थोड़ा सा भी बेटा ध्यान दो, आई थिंक मुझे लगता है समझ गए होंगे आप क्यों मैंने नॉट गेट पढ़ाया। मैंने इसलिए पढ़ाया उसी नॉट गेट का यूज यहाँ, ठीक है। और अब जो टेबल बनेगी बेटा वो किसकी बनेगी, नॉट गेट की। फॉर्मूला फिर से वही, फॉर्मूला मेरा वही है। फॉर्मूला क्या है, क्या ए या बी में इनपुट है, फॉर्मूला मेरा वही सेम है, लास्ट जो और का है वही है, लेकिन जो उसका आउटपुट आ रहा था वो क्या हो जाएगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ना, क्योंकि ये y था और इसको हम z मान लेते हैं। सपोज मैं चारों टेबल आपको तुरंत क्रिएट करके दिखा देता हूं, a था, b था, y था और z था। a हमारा 0, मैं फोर्थ कंडीशन लिख लेता हूं, डायरेक्ट आउटपुट कर देता हूं। पहले 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, ठीक है। अभी फिर से देखो बेटा क्या था, क्या a या b में, क्या a या b में मेरा कोई भी सिग्नल एक्टिव है, तो बेटा देखो ये तो है ही नहीं। अभी इसका क्या है, ये 0 था, मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट, इट मींस z लिखा, कॉम्प्लीमेंट z लिखा, ओके। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1, राइट। अभी अब 0 और 1 में क्या a या b था, तो ये 1 था। क्या a में अब 1 है, ये भी रहेगा, दोनों में भी है तब भी रहेगा, लेकिन इसका क्या आ जाएगा, रिवर्स, ठीक है। आपकी बुक में ये फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको करके दिखाया। आप में a होगा, b होगा और इसका आउटपुट ये देखो, समझ गए। लेकिन आपको अच्छे से जानने के लिए मैंने बाय कॉन्सेप्ट आपको एक एक चीज क्लियर कर दी है, और मुझे उम्मीद भी है कि आपको समझ में आए। अभी बेटा नॉर गेट था, अभी एंड गेट है। अभी इतना आसान है तो उसको भी खत्म कर लेते हैं, 2 ही मिनट तक तो काम है, ठीक है। तो ये मुझे रफ करना होगा, और अब डायग्राम में हम लोग थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं और इसका नाम भी बदलने वाले हैं। बेटा ए एंड बी गेट था, बोलो था कि नहीं था, था, ओके। मुझे क्या करना है, प्लस एंड को ऐड कर देना है, ठीक है। अभी कौन सा गेट हो गया, नाइन गेट। कौन सा गेट हो गया बेटा, नाइन गेट। नाइन गेट का जो डायग्राम है सिमिलर ही है, लेकिन हमें इसमें इन्वर्टर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने एंड नेगेटिव लगा दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने डी को बनाया और इसमें छोटा सा मैंने एक नॉट गेट यूज कर दिया। ये z हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b। फॉर्मूला क्या था, क्या a और b, ठीक है। फॉर्मूला तो ये था ना, यहाँ क्या फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, और उसको याद करने के लिए या इसको याद करने के लिए और, बस सिंपल सा है, डायग्राम याद रहेगा ही। मुझे a की वैल्यू, b की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू निकालनी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग आप अपने मन से भी निकाल लेंगे, लेकिन मैं एक बार उन बच्चों के लिए जो YouTube पे पढ़ने वाले हैं उनके लिए हम लोग निकालते हैं। सारी कंडीशन लिख लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 1, ठीक है। अभी फिर से एक बार रिवीजन, क्या a और b में इनपुट है, तो a और b में नहीं है,
ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें है। मैंने क्या लगाया है, y के आगे जस्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जो 0 है वो 1, ये भी 1, ये भी, और ये तो 9 गेट बेटा फिनिश हुआ, कंफर्म सभी बच्चों को। अभी हम लोगों ने कितने गेट कवर कर लिए, 5, हालांकि ये 6 है, ठीक है, तो अभी 2 गेट और बचे हैं, तो वो भी कर लेते हैं। ये थोड़ा सा बेटा समझने वाला है, क्या है, एक्स और बी, ठीक है, ये शायद 7 नंबर है, मुझे याद नहीं, नंबर का मिसमैच हो सकता है, आप लोग काउंटिंग कर लें। तो इसका डायग्राम क्या होता है, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, क्योंकि और है, लर्न करने के लिए मुझे और का ही बनाना होगा, तो और का बना लेते हैं, इजी है। हालांकि बेटा मेरी थोड़ी सी ड्राइंग जो है वो बहुत अच्छी है, मुझे लगता है अच्छी है। ओके, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा जेड है, ये वाई। लेकिन इसमें बेटा एक्स जुड़ा हुआ है। लर्न करने के लिए ट्रिक याद करें, लर्न करने के लिए छोटा सा एक्स बनाते हैं ना, ऐसे बनाते थे बच्चे, तो मुझे इसके अंदर एक और ऐसे बना, ठीक है। क्या ट्रिक है कि आर गेट बनाने के लिए मुझे एक्स की जरूरत पड़ती है, और एक्स के लिए हम उसका आगे कर देंगे, सब बना देते हैं। ये हमारा हो गया बेटा एक्स और गेट, ठीक है, ठीक है। और अभी इसका फॉर्मूला ध्यान से देखो, इसमें क्या फॉर्मूला है, क्या एक में इनपुट है, क्या एक में इनपुट है, ओके, मैं लिख भी दे रहा हूं, क्या एक में इनपुट है। आई थिंक बड़े बच्चे समझ गए होंगे, फिर भी हम ट्राई करते हैं कि ए और बी, ये वाई ले लेते हैं, ठीक है। ए का बच्चा कंडीशन लेते हैं 0, अब मैं लिख लेता हूं, आप लोगों को आने लगा है 0 और 1, 1 और 0, 1 1, राइट, ठीक है। मैंने क्या कहा, ध्यान से देखो बच्चों, सारे बच्चे इधर, क्या एक में इनपुट है, एक मतलब क्या इन दोनों में से किसी एक में इनपुट है, तभी हमारा सर्किट एक्टिव है, अदरवाइज तो 0 में से कोई एक्टिव है ही नहीं, तो बेटा ये 0। देन फिर से देखो कंडीशन, क्या एक में इनपुट है, लेकिन इस बार बी में इनपुट है, दोनों में से सिर्फ एक में इनपुट चाहिए इसमें, तो एक में इनपुट है, तो बेटा हमारा होगा, ठीक है। फिर चेक कर लेते हैं, अब ए में इनपुट है, बोलो है, तो ये भी हमारा होगा, लेकिन अब ये दोनों में है, मुझे दोनों का नहीं, मुझे इसमें क्या है, सिर्फ एक में इनपुट, फर्स्ट में, किसी में भी, तो इसका आई थिंक कि ये भी आपका गेट कवर, ठीक है। अब लास्ट गेट बचा है, और वो तो बहुत ही आसान है, उसको भी चेक कर लेते, रफ कर दें इसको, ओके। मजा आ रहा है ना बच्चों, समझ में आ रहा है, इससे आसान नहीं आपको गेट मुझे नहीं लगता कि आपको मिलने वाला है, लेकिन फिर भी लास्ट गेट बचा हुआ है, क्या ध्यान से और देख लो। मैंने बताया था नंबर मुझे याद ही नहीं है, लेकिन ये एक्स और गेट है, अभी एक्स और गेट था, अभी क्या ई और, ठीक है, ये लास्ट गेट है, और इसका भी डायग्राम समथिंग वैसे ही रहेगा। मेरी बेटा थोड़ी सी ड्राइंग मिसिंग है, लेकिन इसमें समथिंग चेंज, ये ए है, ये बी है, क्या चेंज है, इसको निकालेंगे और इसमें नॉट ये लगा, समझ गए होंगे सारे बच्चे, ठीक है। ये एक्स और गेट है, फॉर्मूला इसका कोई है नहीं, वही था
एक्स नॉर है, ओके ओके, सिट मेरे से शायद मैं भूल गया, एक्स नॉर नॉर है तो और भी ऐसी है क्योंकि हमें नॉट का यूज करना ही है। ठीक है, आप लोग इसकी टेबल बना लेंगे, इसका कोई फॉर्मूला है नहीं क्योंकि वैसा ही था। चलो चेक कर लेते हैं, ए बी वाई एंड जेड, फुल सारा कंडीशन 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, और मैंने बोला क्या इसमें किसी एक में इनपुट है, मुझे याद था, तो ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1, इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये। ठीक है, आपके सारे लॉजिक गेट्स अभी खत्म हो गए, फिनिश हो गए, और इसकी डिटेल आपको सारी क्लास लाइव में है ही, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। और इनमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, लेकिन आप सारे बच्चों को एक एक छोटी छोटी चीज़ों को यूट्यूब पे देखना होगा, समझना होगा, और उसकी रफ प्रैक्टिस आपको कॉपी से जरूर करनी होगी, अदरवाइज आपको ये चीज़ समझ में नहीं है। समझ गए सारे बच्चे? तो आज की क्लास के लिए सारे बच्चों को थैंक यू।